तो किसान जी, जब आप आम का पौधा लगाने के लिए जा रहे हैं तो आम का पौधा लगाते समय एक बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि आम का पौधा लगाते समय कुछ विशिष्ट प्रकार के उर्वरक आते हैं एवं कुछ विशेष प्रकार के रसायन आते हैं जिनका प्रयोग निश्चित रूप से आम लगाते समय करना चाहिए। यदि आप इन उर्वरक का प्रयोग एवं इन रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं तो जाकर आपके आम के पौधे में विभिन्न तरह के जो है रोग और व्याधि देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले नंबर पर यह बताऊंगा कि आम का पौधा लगाते समय उर्वरक एवं रसायन का प्रयोग क्यों आवश्यक है। अगर जो इसको नहीं लगाते हैं तो उसके क्या हानि है, और अगर जो इसको लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो उसका क्या लाभ है। दूसरे नंबर पर हम आपको यह बताएंगे कि आम का पौधा लगाते समय किन किन उर्वरक एवं रसायन का प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करने का सही विधि कौन सा है, इसका प्रयोग करने का सही मात्रा कितना होता है और कितने कितने दिन के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका क्रॉप्स टीवी पे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आम का पौधा लगाते समय उर्वरक का प्रयोग क्यों आवश्यक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रसायन का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि उर्वरक का प्रयोग क्यों आवश्यक है। देखिए किसान जी, जब भी आप कोई भी आम का पौधा नर्सरी से या फिर बाजार से खरीद के लाते हैं तो वह आम का पौधे के नीचे एक काला रंग का पन्नी लगा होता है, पॉलिथीन लगा होता है, जिसमें थोड़ा सा मिट्टी होता है। वह मिट्टी में विशेष प्रकार के खाद मिलाए जाते हैं, उर्वरक मिलाए जाते हैं या सड़ी हुई गोबर का खाद, जो भी खाद मिलाया जाता है। जब उस पॉलिथीन को हम हटाते हैं तो उस पॉलिथीन में जितने भी मिट्टी लगे होते हैं उसमें से अधिकांशतः मिट्टी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। इससे उनका क्या होता है, पौधे का जड़ हिल जाता है, ठीक है। और वो जो पौधा होता है वो एक सुसुप्त अवस्था में रहता है। लेकिन जब उसको हम एक गड्ढे के अंदर डालते हैं तो वह पौधा जो होता है वो काफी तेजी से बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे विशेष प्रकार का मिट्टी मिल जाता है, उसे जैसा मौसम अनुकूल चाहिए, जैसा जमीन चाहिए वैसा मिल जाता है। लेकिन यदि उस मिट्टी में सही पोषक मात्रा नहीं हो तो वह पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, और पीला पड़ते पड़ते क्या होता है कि वह सूखने लगता है, या फिर उसमें कह सकें कि विभिन्न प्रकार का रोग व्याधि लगने लगता है, क्योंकि उसका पोषण का जो क्षमता है बिल्कुल कम रहता है, वो पौधा बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि रसायन का क्यों आवश्यकता है। तो देखिए किसान जी, नया नया पौधा होता है, छोटा पौधा होता है आम का, वो काफी ज्यादा कोमल होता है और काफी कमजोर होता है, और उसका जो प्रवृत्ति होता है वो मीठा प्रवृत्ति होता है। उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कीट और दीमक जो होते हैं लग जाते हैं। अब जैसे दीमक उसमें लग गए तो धीरे धीरे क्या होता है, दीमक पूरा पौधा को बर्बाद कर देता है। इससे आपके खेत पे जितने भी पौधे लगे हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और एक रसायन यह भी होता है, जैसे आपने आम का पौधा लगाया है, आम का पौधा लगाते समय जो है आप देखेंगे कि उसका जड़ विकसित नहीं हो रहा है। जब आपका आम का पौधे का जड़ ही विकसित नहीं होगा तो आम का तना कहाँ से विकसित होगा। इसलिए रसायन का प्रयोग काफी ज्यादा जो है जड़ को क्या करता है, बढ़ने में बहुत मजबूती प्रदान करता है, जड़ को बढ़ाता है। एवं रसायन जो है आपको दीमक लगने से भी बचाता है। तो यह था कि रसायन और उर्वरक का प्रयोग क्यों आवश्यक है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको सिर्फ लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की हानियां देखने को मिल सकती है, जिसमें रोग और पौधा का सूखना तक शामिल है। तो किसान जी, अब हम आपको बताते हैं कि आम का पौधा लगाते समय किन किन उर्वरक एवं किन किन रसायन का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करने की क्या विधि है, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कितना बार करना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं, इसमें 3 तरह के उर्वरक एवं रसायन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 पर जो उर्वरक है उसमें हम कह सकते हैं कि हमने जो आम का पौधा लगाने के लिए जितना बड़ा गड्ढा किया है उस गड्ढे में से आधा मिट्टी को निकाल लें और 50 से 60 किलोग्राम गोबर का सड़ा हुआ खाद जो है उस आधा मिट्टी में मिला दें, और मिला के उसके बाद पौधे को जो है लगा दें, और उसके बाद उस मिट्टी और सड़ी हुई गोबर के खाद को उस गड्ढे में भर दें। तो ये तो आपका सबसे पहला नंबर पे उर्वरक आ गया जो पोषण प्रदान करता है पौधे को बढ़ने के लिए। दूसरा नंबर पर एक रसायन आता है जो पौधे को जो है दीमक से लगने के लिए बचाता है। यानी कि प्रत्येक पौधे के लिए जो है आपको 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस लेना है, और उसको जो है 2 लीटर पानी में क्या करना है, घोल देना है। और घोलने के बाद जैसे आपने पौधा को लगाया है उसके तुरंत बाद उसको जो है उस पानी को जो है उस पौधे के जड़ के पास डाल देना है या सिंचाई कर देना है। तीसरा नंबर का जो रसायन है वो है पौधे के जड़ को विकसित करने के लिए एवं पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए। इसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, अजोस्पिरिलम आता है, या फिर माइकोराइजा आता है, या फिर फास्फोरस घुलाने वाले जीवाणु खाद आते हैं। इसका आपको 50 ग्राम का मात्रा लेना है प्रत्येक पौधे के लिए, एवं इसको जो है आपको पानी में घोल के सिंचाई कर देना है एक बार।
इन तीनों खाद का रसायन का प्रयोग आपको सिर्फ एक बार करना है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। आपका आम बिल्कुल सीधा बढ़ेगा और काफ़ी तेजी गति से बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का उसमें रोग नहीं लगेगा और आपका आम भी बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। आम से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, चैनल पे इस पूरा वीडियो का एक श्रृंखला आम के बागबानी के ऊपर डला हुआ है, आप उस पर जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर जो आपको हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नया चैनल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय। जय जवान जय किसान।